हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथ में त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है तो उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है वो सारा चीज आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज और चतुर्भुज क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित सभी फॉर्मूलों को हम अच्छे तरीका से इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों आप फुल स्क्रीन पर समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, उसके बाद चतुर्भुज के बारे में और सभी सूत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज किसे कहते हैं। जब तक आप त्रिभुज के बारे में नहीं जानिएगा फिर इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला, वह आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज क्या है। दोस्तों तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। ये कैसे होते हैं आप यहाँ पर देखिए, हमने एक त्रिभुज बनाया जो कि तीन भुजा से बना हुआ है और इसका तीन कोण भी है। जैसे एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, और जहाँ जहाँ पर एक दूसरे से टच हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे शीर्ष। यानी कि तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों त्रिभुज के ये तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। इसमें कोई कोई त्रिभुज का कोई कोण बड़ा होगा, कोई कोण छोटा होगा, यह अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन तीनों कोणों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो यह 180 डिग्री का होगा। दोस्तों त्रिभुज तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिभुज को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको हमको दो आधार पर समझना होगा। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर कुछ त्रिभुज होते हैं, उसके बाद कोण के आधार पर कुछ त्रिभुज होते हैं। आइए हम जानते हैं अब कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को समझे तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, यह तीन प्रकार के त्रिभुज आपके हो गए भुजा के आधार पर। उसी तरह अंदर के कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। उसमें बाहु बाहु था और इसमें भुजा, इसमें कोण कोण है। यानी कि कोण जहां पर होगा आप समझ जाइएगा कि कोण के आधार पर है, डिग्री के आधार पर दे रहा है, और भुजा तो यानी कि मीटर सेंटीमीटर के आधार पर आपको मिल रहा है। अब आइए एक एक करके सभी त्रिभुजों को समझने का कोशिश करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है ये भी जानते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज में यानी कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, यानी कि सब भुजा बराबर होती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हर भुजा में दो कटिंग है, इसका मतलब क्या है कि हर भुजा आपस में बराबर है। और 60 डिग्री ये भी कोण है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, कुल मिलाकर 180 डिग्री। और क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि समबाहु का मतलब, सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी आपस में भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह आगे बढ़ते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में कोई दो भुजा समान होती है, यानी कि तीन भुजा का त्रिभुज है लेकिन सिर्फ दो भुजा ही आपस में बराबर होगा, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, उसे समद्विबाहु कहेंगे। आप लोग जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजा आपस में बराबर है और नीचे वाला जो आधार वाला है यह भुजा थोड़ा सा छोटा है, तो आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा तीसरा नंबर जो है त्रिभुज, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम मतलब होता है कि जो बराबर नहीं हो उसे हम विषम कहते हैं, और बाहु मतलब भुजा, तो जो आपस में बराबर नहीं होती है भुजा जिस त्रिभुज की, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये भुजा थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो आपस में बराबर नहीं होता है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, इस सभी त्रिभुज का फॉर्मूला एक बाई एक करके हम बताते रहेंगे आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कोण के आधार पर त्रिभुज को समझते हैं। दोस्तों पहला जो है कोण के आधार पर, उसे न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या है, देखिए जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान जो है वह 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, इस तरह का अगर कोई कोण हो रहा है, तीनों कोण मिला करके, उसे न्यून कोण
त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, लेकिन तीनों का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो। आप लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो यही त्रिभुज के आधार पर आप ट्राइग्नोमेट्री को बनाइएगा या बनाते होइएगा। तो समकोण त्रिभुज यानी कि आपको खुद पता चल जाएगा जिसकी एक रेखा सीधे लंबवत खड़ी रहे उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि जिस त्रिभुज की एक रेखा, आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब हमारा सबसे अंतिम त्रिभुज जो है वह है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि न्यून कोण त्रिभुज था, जिसका 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, जिसका 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहते हैं, और जो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तीनों का योग, इसमें ऐसा नहीं होता है। कोई भी त्रिभुज हो उसका मान हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 190 डिग्री से ज़्यादा का कोण बना है। 90 डिग्री बनता तो सीधा बनता, तो सीधा तो बना नहीं, ये ज़्यादा ही बन गया, तो इसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये 6 त्रिभुज अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा। आइए अब इसके सभी फॉर्मूलों को 1 बाय 1 करके समझते हैं। दोस्तों त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज की जो परिमाप होती है वह होती है a + b + c, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर एक साथ जोड़े तीनों भुजाओं को तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। a + b + c बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यह आपने पढ़ा ही होगा। तो त्रिभुज का ये परिमाप हो गया। उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप बताएं आपको तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई √3/4 गुने भुजा होता है। ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था वह √3/4 गुने भुजा स्क्वायर था, लेकिन यहाँ भुजा स्क्वायर नहीं होगा अगर आपको लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि एक भुजा ज्ञात करना है। उसी तरह अगर समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप बताएं तो तीनों भुजा की लंबाइयों का योग। कोई भी त्रिभुज का परिमाप अगर आपको ज्ञात करना है तो तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ दीजिएगा तो आपको उसका परिमाप निकल जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज हो उसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। इसके अलावा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कई और सूत्र हैं जो कि आपको आगे मिलेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाई के योग को विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप कहेंगे। ये तो हमने पहले भी बताया है। विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है पूरे का रूट अंडर, सबसे पहले रूट अंडर होगा, उसके बाद s × s - a, उसके बाद s - b, उसके बाद s - c। अब यह s क्या है तो इसको भी समझ लीजिए। s बराबर पहले आपको निकालना पड़ेगा, a + b + c बटे 2 कीजिएगा तो s निकलेगा, और उसी s के आधार पर ये जो फॉर्मूला है s × s - a, s - b, s - c, इसको लगाएंगे तो आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इस विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को बोलते हैं तो इसको एक और नाम भी बताया जाता है, इसको हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। हीरोन का सूत्र भी यही होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप त्रिभुज थोड़ा भी पढ़े होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का नाम जरूर सुने होंगे। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज, जैसे हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा जो होती है वह 90 डिग्री की होती है। समझ गए? तो ये जो दो भुजा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दो भुजाओं का वर्ग जो तीसरा भुजा है वह वर्ग के बराबर होता है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसका फॉर्मूला
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। दोस्तों त्रिभुज की बातें तो हो गई, अब हम आगे समझते हैं चतुर्भुज के बारे में, क्योंकि सिर्फ त्रिभुज पढ़िएगा तो त्रिभुज से प्रश्न नहीं आते हैं और सिर्फ त्रिभुज पढ़ करके अगर छोड़ दीजिएगा तो आपका अधूरा ज्ञान ही रहेगा। त्रिभुज के साथ साथ आपको चतुर्भुज भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। दोस्तों चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज कैसा होता है देखिए, चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जिसकी चार भुजा होती है। त्रिभुज जिसकी तीन भुजा, चतुर्भुज जिसके चार भुजा। तो जिसकी चार भुजा हो, चार शीर्ष हो, चार कोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे चतुर्भुज कहेंगे। और इन सभी कोणों को मिला करके कितना योगफल बनता है, 360 डिग्री। याद रखिएगा त्रिभुज का 180 डिग्री और चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। दोस्तों चतुर्भुज का जो सूत्र होता है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह यहाँ पर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब ये विकर्ण क्या होता है आप यहाँ चित्र में देखिए, जो बीच से इस रेखा इस चतुर्भुज को दो भागों में बांट दी और फिर ये रेखा इसको चार भागों में बांट दी। ये जो दो रेखा है इसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल को हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं। आइए अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं इसको समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों चतुर्भुज तो वैसे कई प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज का सभी प्रकार हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सबसे हल्का चतुर्भुज जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। वर्ग जो होता है चार भुजाओं से घिरी आकृति होता है, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, या उसको वर्ग चतुर्भुज भी कह करके हम लोग पुकारते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक कोण जो है खरा खरा है यानी कि 90 डिग्री है। कहीं से भी आप नापिएगा हर कोण 90 डिग्री का आएगा, तो इसको हम लोग वर्ग कहेंगे या वर्ग चतुर्भुज भी कहेंगे। वर्ग चतुर्भुज वैसे नाम नहीं आता है लेकिन ये भी एक तरह का चतुर्भुज है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आयत के बारे में। दोस्तों आयत भी वर्ग के जैसा ही होता है, थोड़ा सा इसमें अलग है, लेकिन ये भी एक तरह का चतुर्भुज है। चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा समानांतर यानी कि बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री होगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यह जो है यह आमने सामने की भुजा को बराबर रखती है, यानी कि ये वाला और ऊपर वाला बराबर नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला और यहाँ पर नीचे वाला ये बराबर होगा और आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो समझ में आपको आ गया होगा कि आयत क्या होता है, यह भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब आइए कुछ प्रमुख चतुर्भुज के नाम वाला चतुर्भुज को हम जानते हैं। तो आइए अब समझते हैं समचतुर्भुज के बारे में। आपने नाम सुना होगा समचतुर्भुज। क्या होता है देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है यानी कि चारों भुजा आपस में समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज एकदम वर्ग के बराबर ही होता है। इसमें विकर्ण के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं कि यह एक समचतुर्भुज है, यह आपस में विकर्ण पर आधारित होता है, तो इसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज समझते हैं। दोस्तों समांतर चतुर्भुज क्या है, तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हो या समानांतर होती हो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप लोग आयत में देखे थे उसी तरह सेम टू सेम है, आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होगी उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसमें भी बीच से विकर्ण आप खींच सकते हैं, विकर्ण के आधार पर ही कोई भी त्रिभुज टिका हुआ रहता है, तो इसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आगे समझते हैं विषम कोण चतुर्भुज क्या होता है। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं से घिरी आकृति हो, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण नहीं हो, यानी कि एक भी कोण समकोण नहीं होता है, उसे हम लोग विषम कोण कहते हैं। जैसे कि विषम बाहु त्रिभुज आपने पढ़ा था, उसी तरह विषम कोण यहाँ पर आपने चित्र में देखा होगा, एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, यह एक अलग ही आकृति जैसा लग रहा है, इसे हम लोग विषम कोण चतुर्भुज कहेंगे। आइए दोस्तों कुछ और चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। हमारा छठा नंबर जो चतुर्भुज है उसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं एक युग्म के समानांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक युग्म के समानांतर का मतलब होता है देखिए
जिस तरह का रेखा आमने सामने हो उसी तरह का होगा, एक युग्म बना रहा है, इसे हम लोग समलग्न चतुर्भुज कहेंगे। यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा पर आश्रित होता है और इस तरह का उसमें विकर्ण रहता है, तो ये हो जाता है आपको समलग्न चतुर्भुज। आगे है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्र यानी कि चक्का के तरह, चक्का यानी कि वृत्त, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। चारों शीर्ष एक वृत्त पर, पहले एक वृत्त बना और वृत्त के ऊपर एक चतुर्भुज बना जो आपस में लंबवत खड़ा है, इसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया 7 प्रकार का कुल चतुर्भुज। आइए अब समझते हैं कि चतुर्भुज का क्या क्या फॉर्मूला है। दोस्तों आइए अब समझते हैं कुछ चतुर्भुज का इंपॉर्टेंट सूत्र। सबसे पहला है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल जो फॉर्मूला है यह सभी प्रकार के चतुर्भुज में फिट होता है, जैसे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई सभी प्रकार के त्रिभुजों में फिट होती है। आगे समझते हैं सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, या आप कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हो सकता है। उसी तरह समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप कह सकते हैं कि आयत का परिमाप इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे अगर आपने वर्ग और आयत का फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के सेक्शन में जाइए इस चैनल के, और वहाँ से आप फॉर्मूला का पूरा सीरीज बाय सीरीज है, सभी को अच्छे तरीका से देखिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विषम कोण चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, सेम टू सेम बात है। उसी तरह विषम कोण चतुर्भुज का परिमाप जो होता है 4 गुने कोई एक भुजा का गुना अगर कर दीजिएगा तो विषम कोण चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। दोस्तों आइए और कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आगे है चक्रीय चतुर्भुज, जो कि सबसे अंत में हमने आपको बताया था। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वह संपूरक होते हैं, जैसे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी और कोण डी बराबर 180 डिग्री, यानी कि जो आमने सामने का कोण होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको बताया सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, उसके बाद हमने आपको बताया पूरे चतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा ये त्रिभुज और चतुर्भुज के फॉर्मूले का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।